नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपी न्यूज। भदोही जनपद से स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की मनाई गई जयंती, उनके चित्र पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। सड़क से लेकर संसद तक मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। पूरे देश में मजदूर विरोध सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद की जाएगी। हुसनैन अंसारी जी, आप देख रहे हैं भदोही जनपद से आईपी न्यूज। रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। इस अवसर पर क्या कहेंगे? हमारे उनके जीवन में प्रकाश डालें। जॉर्ज फर्नांडिस समाजवादी नेता और दुनिया के सबसे बड़े मजदूर नेता जॉर्ज फर्नांडिस साहब के 9वें जन्मदिन के अवसर पर इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज हम मजदूर लोग, आज हम हिंद मजदूर किसान पंचायत के पदाधिकारीगण आज ये संकल्प लेते हैं कि सड़क से लेकर संसद तक जो मजदूरों के साथ ज्यादती हो रही है और हम लोग सड़क से लेकर संसद तक उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जो जालिम सरकार जो मजदूरों को आज देखते होंगे कि कहीं ट्रेन से उनकी कत्ल करा दिया जा रहा है, कहीं बस से उनकी कत्ल करा दिया जा रहा है, कहीं पैदल चला के उनको मार दिया जा रहा है। इस सब चीज़ों को लेते हुए अब हम लोग इस सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा देश में आंदोलन खड़ा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस साहब सन 1975 के अंदर दुनिया के सबसे बड़ा रेल आंदोलन किए थे, जो 10:10 पर जहाँ ट्रेनें जहाँ थी वहीं खड़ी हो गई थी। और जॉर्ज साहब आज भदोही के लिए जितना काम किए हैं, कोई नेता भदोही के लिए इतना काम नहीं किया है। जैसे आप पूछे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आरक्षण क्षेत्र भदोही बना हुआ है 2001-2002 वार्षिक योजना में, ये जॉर्ज फर्नांडिस साहब की देन है, जो कि ममता जी रेल मंत्री थे, कहकर इन्होंने आरक्षण केंद्र लगवाया है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब से जब हमने कहा था कि पंजाब में पेंटिंग कार नहीं है एक देश से लेकर दूसरे देश के कोने तक, तो जॉर्ज साहब ने उस वक्त दिग्विजय सिंह रेल राज्य मंत्री थे, जो कि आज दुनिया से वफात कर चुके हैं, और तब इन्होंने पंजाब में पेंटिंग कार लगवाया था। जब जॉर्ज साहब से मैंने कहा कि बनारस से देहरादून जाती है जनता कोच, तो जनता कोच में एसी नहीं है और छात्रों के लिए परेशानी होती है और यात्रियों के लिए परेशानी होती है, तब उस वक्त रेल मंत्री नीतीश कुमार जी थे, तो उन्होंने कहकर जनता में एसी कोच लगवाया था। और जॉर्ज फर्नांडिस साहब से जब मैंने कहा कि भदोही के पोस्ट ऑफिस की बहुत जर्जर अवस्था है, तो उस वक्त रामविलास पासवान जी संचार मंत्री थे, तो उनसे कहकर ये पोस्ट ऑफिस जॉर्ज साहब के कहने पर बनवाया गया था। और जॉर्ज साहब के पीरियड में हमने लिखा था कि जॉर्ज साहब बनारस से लेकर आगे तक इसका दोहरीकरण करा दिया, तो जॉर्ज साहब उस वक्त चिट्ठी लिखे थे। तब उस वक्त पैसे के अभाव थे, मगर जो दूसरी सरकार आई वो प्रस्ताव पारित था, तब ये दोहरीकरण हुई थी। और जॉर्ज साहब से जब मैंने कहा कि किसी के लिए, तो जॉर्ज साहब ने उस वक्त किसी मंत्री नीतीश कुमार जी थे, तो उगापुर के अंदर बिजवा के अंदर जो किसी विज्ञान बनवाया गया, तो नीतीश जी के किसी मंत्री कार्यकाल में बनवाया गया। और जॉर्ज साहब से जब मैंने कहा कि और बहुत से जो उस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आपके लालजी टंडन उस वक्त शहर विकास मंत्री थे, तो काजीपुर के अंदर 150 किलोमीटर का उन्होंने सिविल लाइन बनवाया और बहुत से हैंड पाइप लगवाया। ऐसे मैं उनका काम इसलिए मैं गिनवा रहा हूँ कि ये सिर्फ भदोही के लिए किए हैं। और जॉर्ज साहब देश के लिए कितना बड़ा काम किए हैं, मजदूरों के लिए कितना बड़ा काम किए हैं, उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हुए आज मैं फिर से संकल्प लेता हूं कि गरीबों मजदूरों के लिए लड़ा जाएगा और उनको हक दिलवाया जाएगा। यही हम मजदूर आज संकल्प लेते हैं। ठीक, धन्यवाद।